बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन वसल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अम्मा बाद। आज के सेशन में माशरे के एक बहुत मुहिम इशू और वो है सास और बहू के इख्तिलाफात, इस पे गुफ्तगू करनी है। और बहनों बेटियों से गुजारिश ये करनी है कि आपने इस रिश्ते को कैसे निभाना है। देखिए, इसमें कुरान मजीद ने बड़े वाज़े अल्फाज में सूरह फुरकान की अगर आया 54 को आप देखिए तो इरशाद परवरदिगार होता है, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। और अल्लाह ने पानी के एक कतरे से बशर को पैदा किया और फिर उसको नसब और ससुराल बनाया, और आपका रब बड़ी ताकत वाला है। अब इसमें सिहर लफ्ज़ स्वाद के साथ और गोल है, ये वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि ये रिश्ते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बनाए हुए हैं, एक खूनी रिश्ता और एक इज़्दिवाजी रिश्ता जिसको ससुराल कहा गया। अब सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि इस रिश्ते की अहमियत को जानिए। और कुल्ली तौर पर मैं बार बार इन दिनों में याद कर रहा हूँ कि इस मुआशरे में अगर ये रिश्तेदारी का सिलसिला दोबारा जिंदा हो जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने ख़त 31 में जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को फरमाया कि रिश्तेदार तेरे बाजू हैं, रिश्तेदार तेरे पर हैं जिनसे तू परवाज़ करता है। और फिर आखिरी वसीयत में हसनैन शरीफैन को फरमाया कि मैंने आपके नाना से सुना है कि आप फरमाया करते थे आपस के ताल्लुकात को संवारना आम नमाज और रोज़े से अफसल है। तो ये पहला पॉइंट ये जहन में रखिए कि रिश्तों की अहमियत को जानिए। और कितना खूबसूरत रिश्ता है ये सास और बहू का, और कितना हमने इसको बदसूरत बना दिया है और गोया एक झगड़े की मिसाल और नमूना बन गया है। ख़वातीन को इसकी तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। और हमने अपनी तजर्बाती दुनिया को देखा है, बहुत सारे अफराद जो हैं वो कभी लड़का आता है अपनी माँ का गिला करता है, कभी लड़का आता है अपनी ज़ौजा का गिला करता है, कभी ज़ौजा आती है अपने शौहर का गिला करती है, कभी ज़ौजा आती है अपनी सास का। इसी तरीके पे सास जो है वो कभी अपनी बहू का, कभी अपने बेटे का। ये गिले और शिकवे क्या बतलाते हैं, क्यों ये रिश्ता इतना इख्तिलाफी बन गया है और मिसाल बन गया है झगड़ों की। इसकी सबसे पहली वजह यह है, और ज़रा इसको समझिए, और वो ये है कि एक तो हमें रिश्तों की अहमियत का इल्म नहीं है, और दूसरा ये है कि हम इसको शायद रिश्ता समझती नहीं है। हमने देखा है कि बाज़ जवान जो हैं वो यानी रोने की हद तक हमारे पास आए हैं कि इस सूरत में मैं क्या करूं। एक खातून अपनी भांजी को, अपनी भतीजी को अपनी मर्जी से और अपने शौक से जब वो ब्याह के लाती है और फिर उन्हीं में इख्तिलाफात होते हैं। इसमें पिस्ता कौन है? इसमें वो लड़का। उसके सामने दो पहलू होते हैं, एक ज़ौजा का और एक माँ का। यह मैं शुरू यहीं से करूँगा कि पहले जिस जवान की बात है उसको चाहिए कि वो इन रिश्तों को, दोनों तरफ को रिश्ता समझे। माँ भी एक रिश्ता है और ज़ौजा भी एक रिश्ता है। माँ ने आपको बड़ा किया है, ये उसका हक है, और किसी ने अपनी बेटी बड़ी करके आपके स्पुर्द की है, ये उस बेटी का हक है। लिहाजा जितना मर्द अपने फैसलों में मजबूत होगा इतना ही रिश्ता बेहतर अंदाज में चलेगा। दूसरा, दोनों सास और बहू से जो हमारी गुजारिश है वो ये है कि कुरान ने जिसको रिश्ता कहा ससुराल का, इस रिश्ते को निभाइए। और इस रिश्ते को निभाने के लिए जनाब पैगम्बर अकरम के उसूल जो हैं उनको मद्देनज़र रखिए। ये ऐसे नहीं है कि हम इंसानों के साथ ताल्लुकात को और पहलू से देखें और सास और बहू के रिश्ते की बात आए तो इसको और पहलू से देखें। बात तफसील से नहीं करेंगे, मुख्तसरन। तोहफ़ुल उक़ूल एक किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। उसमें जनाब पैगम्बर अकरम की कुछ वसीयतें हैं, बहुत सारे फ़रामीन हैं 14 मासूमीन के, और उसमें शुरू है जनाब पैगम्बर अकरम ने जनाब अली अलैहिस्सलाम को कुछ वसीयतें इरशाद फरमाई हैं, और इन्हीं को अली अलैहिस्सलाम ने भी फिर नहजुल बलागा में दोहराया है। मसलन यहाँ जनाब पैगम्बर अकरम फरमाते हैं, या अली सलासुन मिन मकारिमिल अखलाक। ज़रा सास और बहू दोनों एतबार से इस जुमले को, इस फरमान पैगम्बर अकरम को देखें। या अली सलासुन मिन मकारिमिल अखलाक, ए अली तीन चीज़ें अखलाक में से पसंदीदा अखलाक हैं।
तासिलु मन कतअका, जो तुझसे रिश्ता तोड़े आप उससे जोड़ें, व तुअती मन हरमका, जो आपको महरूम रखे आप उसको अता करें, व तअफु अम्मन ज़लमका, जो आपके साथ ज्यादती करे आप उसको माफ कर दें। आया ये इस रिश्ते में काबिल इजरा बात नहीं है। कोई अगर एक तरफ गलती करता है तो दूसरी तरफ जो है उस दरगुजर करे। बस इसमें पहलू जो है वो चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ। पहले ये है कि मर्द को इंसाफ से काम लेना चाहिए। जिसकी गलती हो उसको उसके अंदाज से गलती कहना चाहिए और हद वसत रखनी चाहिए इन दो रिश्तों में। ख़वातीन से दोनों तरफ से ये गुजारिश है। और एक बहुत बड़ा मसला इस वजह से पैदा होता है कि खातून माँ की सूरत में कहती है ये मेरा है, और बीवी की सूरत में ज़ौजा कहती है कि ये मेरा है। आप खुदारा उसको तकसीम मत कीजिए, दो हिस्सों में मत बांटिए, दोनों का है। अब अगर दोनों का बन के रहेगा मर्द तो बहुत सारे मसाइल इसमें हल होंगे। और वो दोनों का कैसे बन के रह सकता है? इंसाफ और हद इत्तिदाल, दोनों रिश्तों को रिश्ता समझ के उनके दरमियानी सूरत को इख्तियार करें। अब आते हैं ख़वातीन की तरफ। ख़वातीन से पहली गुजारिश ये है कि जैसे ये जनाब पैगम्बर अकरम का ये फरमान मैंने नाक़ल किया है, उसमें एक फरमान और भी सुन लीजिए। या अली सलासुन मुंजियातुन, जनाब पैगम्बर अकरम फरमाते हैं या अली तीन चीज़ें आपकी निजात का सबब बनती हैं। बस इनमें से एक जो हम नकल करता हूँ, तकुफ़्फ़ु लिसानक, अपनी ज़बान पे कंट्रोल कीजिए। मैं यहाँ ये गुजारिश करूँगा कि सास और बहू दोनों पैगम्बर अकरम के इस फरमान को मद्देनज़र रखें और अपनी ज़बान पे कंट्रोल करें। अगर ज़हन में किसी वजह से कोई परेशानी आती है तो उसको ज़बान पे मत लाएं, उसने ज़न रखें। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का एक फरमान जो इमाम ने वसीयत के तौर पर इमाम हसन मुज्तबा को इरशाद फरमाया, उस पे हम इक्तिफा करते हैं और वो आपके खिदमत में अर्ज करते हैं। उसके बहुत सारे पहलू हैं, बहरहाल ज़्यादा वक्त न लूँ आपका। इमाम फरमाते हैं या बुनय्या जअल नफ्सक मीज़ानन फ़ीमा बैनक व बैन गैरिक फ़अहबिब लिगैरिक मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, दूसरे के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। अब सास और बहू भी अगर ये नुस्खा ले लें, दूसरे के लिए वही पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। सास की अगर बेटी है तो वो क्या चाहती है? मेरी बेटी ससुराल में कैसी रहे, उससे बेहतर अंदाज में ससुराल के जैसे आप चाहते हैं इस बहू को उस बेटी से भी बेहतर इज्जत दें तो इंशाल्लाह ये रिश्ता एक नमूना बनेगा। और बेटी जैसे ये चाहती है कि मैं अपनी माँ से बर्ताव करूं, मेरे घर में अगर कोई बहू बन के आई है, जैसे उससे आपका तकाजा ये होता है कि वो मेरी माँ से ऐसा बर्ताव करो, आप इस सास से भी ऐसा ही जैसे आपकी माँ है ऐसा ही बर्ताव करें। और फिर दोनों तरफ से गलती हो जाती है। दूसरी ये है कि गलती को आप माफ़ करना सीखिए। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इसमें बहुत सारी चीज़ें फरमाई हैं। अगर अकरह लहू मा तकरहु लहा, दूसरे के लिए भी वो पसंद न करें जो अपने लिए पसंद नहीं करते। वला तज़लिम कमा ला तुहिब्बु अन तुज़लम, जैसे आप ये चाहते हैं कि कोई आपके साथ ज़्यादती नहीं करे, आप भी ज़्यादती न करें। और यहाँ जनाब अमीर फरमाते हैं अगर ज़्यादती हो जाए तो माफ़ करना सीखिए। और मैं यहाँ गुजारिश करता जाऊं, चूँकि हमारा अक्सर ऑडियंस जो है वो जवान होते हैं, मर्द और ख़वातीन, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आपकी हिम्मत ज़्यादा होती है। बहू अगर ये कदम बढ़ाए, उसकी ज़िंदगी तुलानी है और फिर उसने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। अगर वो प्यार से अपनी सास के कुछ चीज़ें बर्दाश्त भी कर लेंगी तो उसके अपने दिल में सुकून होगा, उसके शौहर के दिल में सुकून होगा। और जब मियाँ बीवी के दिल में सुकून होगा और उनकी ज़िंदगी में सुकून होगा तो फिर बच्चे बेहतर अंदाज से तरबियत पा सकेंगे और उनकी सारी ज़िंदगी सुकून में होगी। लिहाजा इब्तिदा जो है वो अगर जवान कपल्स जो है वो जवान जोड़ा करें, मियाँ बीवी करें, बेटा और बीवी करें, तो इंशाल्लाह इसको एक नमूना बनाया जा सकता है। बस इतना ज़हन में रखें कि जैसे आप चाहती हैं आपके माँ के साथ बर्ताव हो, आप माँ से भी तो गलती होती है और इंसान जो है उसको उस अंदाज से नहीं महसूस करता। बहू माँ समझ के
اور ساس بیٹی سمجھ کے اگر اس گھر میں رہیں، اور اگر کہیں ایک دوسرے سے غلطی ہوتی ہے تو معاف کرنے کی ہمت اور جرت کریں، اور بالخصوص جو ہے وہ جوان اگر معاف کرنے کی اور سن لینے کی ہمت کریں تو پروردگار مدد فرمائے گا۔ اور پھر دعا کی صورت میں بھی اس بات کو دہرایا جا سکتا ہے کہ پروردگار ہمارے گھر کو جنت بنا۔ پروردگار ہمیں قرآن مجید، احادیث پیغمبر پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے اس موضوع پہ کافی تفصیل سے ہمارے استاد محترم آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب ہے۔ یہ کتاب بہت اچھی اور پسند کی گئی ہے، کتاب مفاتیح الحیات، زندگی گزارنے کے اصول۔ تو انہوں نے اس موضوع کو کافی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ بہرحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔